Hello students, today our topic is discovery of proton or you can say anode rays or canal rays. ठीक है बेटा, अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, आपको पता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स थे, जनरली हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था और साथ के साथ वैक्यूम पंप से भी कनेक्टेड था। कौन? वो डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन हमें जैसे कि पता है कि एटम क्या है, जनरली न्यूट्रल है। आपने पढ़ा होगा कि जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी तो उन्होंने बताया था कि जो एटम है न्यूट्रल है। तो जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो क्वेश्चन अराइज होने लगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है तो इट मीन्स अगर एटम न्यूट्रल है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जी फिर क्या हुआ, गोल्डस्टाइन आया। गोल्डस्टाइन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब मॉडिफिकेशन करी उसी एक्सपेरिमेंट में कि हम देखते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या प्रोटॉन भी निकलेंगे। तो उसके लिए उसने क्या करा, सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और उनको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया और साथ में उसमें क्या है, उसको वैक्यूम पंप से फिट कर दिया। उसने अब जनरली क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक पर्टिकुलर गैस ली, दैट इज द हाइड्रोजन। जबकि इलेक्ट्रॉन में हम क्या कह रहे थे कि कोई भी गैस लेते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो सेम आती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन है वो क्या, एक हाइड्रोजन एटम है। जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर में जाके चेक कर सकता है वीडियो में। ठीक है, प्रोटॉन क्या, एक हाइड्रोजन एटम है। क्यों? प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है आपके पास, +1 चार्ज होता है। तो वो कैसे आता है, जनरली हाइड्रोजन एटम। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, लो टेम्परेचर रखोगे और हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? जैसे ब्रेक होगा, इसको आप थोड़ा सा वोल्टेज और दे दो, यहाँ से हाइड्रोजन में से क्या, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, प्रोटॉन। क्योंकि जनरली प्रोटॉन्स और एटम से भी निकल सकते हैं, बट जो एक प्रोटॉन निकल रहा है वो किस में से निकल रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन में से निकल रहा है। तो उसने एक पर्टिकुलर गैस को रखा, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अंडर द लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। लो प्रेशर पे क्यों, ताकि गैस क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। ठीक है, अब उसने क्या करा, एक काम, कैथोड में यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, जिसमें क्या है, होल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी और प्रेशर को लो रखा, उसने देखा कि कुछ रेज एनोड से निकल रही हैं। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो वो भागेंगी किसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव के पास। तो मतलब वो क्या है, नेगेटिव के पास मूव कर रही है। बट वो मूव कब कर रही है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं उसने देखा कि आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करी और प्रेशर को लो रख दिया कि एनोड से रेज निकलने लगी। नो, यहाँ पर जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और प्रेशर को लो रख रहे हो तो मतलब क्या है, यहाँ कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और प्रेशर को लो रखते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ रेज कैथोड की साइड से निकलती है और उसको क्या नाम दिया गया था, जनरली इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं वो किसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, मतलब किसको ऊपर टकरा रहे हैं, एनोड के ऊपर। यहाँ से जा रहे हैं, एनोड के ऊपर टकरा रहे हैं। जैसे वो टकरा रहे हैं वहां से एनोड से क्या हो रहा है, कुछ रेज निकल रही हैं। उसने उसको चेक करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर इसके अपोजिट वॉल पे यहाँ पर क्या है, जनरली एक स्क्रीन लगा दी जो कि क्या है, कॉटेड है जिंक सल्फाइड मटेरियल से। ठीक है, दैट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, तो अब उसने देखा कुछ रेज जो हैं एनोड से निकल रही हैं। कब? जब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहा है। ठीक है, रेज निकली, ये परफोरेटेड कैथोड को क्या है, क्रॉस करती हुई किससे टकरा बैठी, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। और जैसे ही टकराई उन्होंने कौन सा स्पॉट दे दिया, ग्रीन कलर का स्पॉट दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे ये रेज एनोड से निकल रही हैं तो इनको क्या बोल दिया जाता है, एनोड रेज बोल दिया जाता है। और ये क्या कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका दूसरा नाम पॉजिटिव रेज भी पड़ गया। थर्ड थिंग कि इनको कैनाल रेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेज है इन होल्स को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो रेज को ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, कैनाल से। हमें नहीं ऐसा लग रहा, वो रेज को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका दूसरा नाम और क्या पड़ गया, कैनाल रेज। क्लियर है बच्चे? तो देखिए अब गोल्डस्टाइन इन 1886 ही टूक परफोरेटेड कैथोड। उसने परफोरेटेड कैथोड लिया, मतलब जिसमें क्या है, जिस कैथोड में क्या है, होल्स हैं, एंड गैस एट लो प्रेशर इनसाइड। ऑन पासिंग द हाई वोल्टेज इट वाज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड। की कुछ रेज कहाँ से आ रही है, एनोड की साइड से आ रही है, विच पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड, जो कि कैथोड के होल से भी पास हो रही है, एंड प्रोड्यूस अ ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द अपोजिट ग्लास वॉल। और अपोजिट ग्लास वॉल पे, मतलब एनोड के अपोजिट ग्लास वॉल, ये उस पे क्या प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज ग्रीन फ्लोरोसेंस। ठीक है, दैट इज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जो ये वॉल है वो किससे कोटेड है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से, और उन्हीं रेज को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द
एनोड रेज। क्लियर है बच्चे? तो ये तो थी आपकी सिंपल सी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो यहाँ पर ये हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। क्लियर बच्चे? कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।